हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट कार्निवल। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और भैया बड़ा मैच आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस वानखेड़े में खेला जाएगा। और भैया इस मैच के अंदर तड़का और ज्यादा ऐड हो चुका है, और वो ऐड हो चुका है भैया जसप्रीत बुमराह की वजह से, क्योंकि जसप्रीत बुमराह इस मैच में अपनी कवेटेड वापसी करने वाले हैं। तो उस वजह से भैया गेम के अंदर एक्स्ट्रा स्पाइस ऐड हो चुका है। और अब कैसे डील कर सकती है भैया आरसीबी मुंबई इंडियंस के इस पोटेंट पेस अटैक को, इसी को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो भैया देखो, आरसीबी और एमआई का ये जो मैच है ना, इसका अगर कोई फेट डिसाइड करेगा, कोई फेस, तो वो करेगा पावर प्ले। पावर प्ले वो वाला जब आरसीबी के बैटर्स फिल सॉल्ट और विराट कोहली फेस करेंगे भैया एमआई के न्यू बॉल ट्रायो जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर को। अब देखो भैया, एक चीज है कि वानखेड़े के अंदर स्विंग तो आपको मिलनी है। पहले 3-4 ओवर वानखेड़े में आपको बहुत ज्यादा स्विंग मिलनी है। सो ऐसे में विराट कोहली और फिल सॉल्ट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया वो गलती नहीं करनी जो पिछले मैच में हमने सिराज के अगेंस्ट कर ली थी। हम सिराज को अटैक करने की कोशिश के अंदर पावर प्ले में ही अपने 3 विकेट गवा गए। बस वो हमें नहीं करना, बिकॉज वानखेड़े की पिच ऐसी है कि अगर यहाँ पे आप 4 ओवर में 25 रन भी रहे, थोड़े से हम जो है बिल्कुल एक तरह से इंसान बन के खेले, ज्यादा कुछ हमने चहलकदमी करने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह अगर हमने क्रिकेट खेली और 4 ओवर में अगर हम 24 विदाउट लॉस है ना, तो ये वानखेड़े वाला ऐसा पिच है कि यहाँ पे आप जो है अगले 2 ओवर में 30 रन बना के 54 रन का पावर प्ले अपना कर सकते हो, और वो पूरी तरह से आपके फेवर में आ जाएगा। बिकॉज 4 ओवर के बाद यहाँ पे सीम स्विंग मिलना बंद हो जाती है, और ग्राउंड वैसे भी काफी अच्छा है भैया, रन स्कोरिंग यहाँ पे होती है। और डेल स्टेन ने बोला भी है कि भैया इस राउंड पे 300 बनेंगे। हालांकि उन्होंने तो हैदराबाद का ही बोला था, लेकिन हैदराबाद पे तो बन नहीं रहे, शायद यहाँ पे बन ही जाए। सो ऐसे में भैया थोड़ा सा संभल के अगर हम खेलेंगे, और जैसे जैसे स्विंग अगर खत्म हो गया एक बार, तो फिर आप ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर को 18-18, 20-20 रन के ओवर के लिए भी डाल सकते हो। ये हमने देखा है, लखनऊ सुपर जायंट्स ने बहुत अच्छे से किया था। उसके बाद में भैया फिर हमारे पास मिडल ओवर के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो है भैया जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह मुझे ऐसा लगता है कि 5 और 6 ओवर के अंदर आ जाएंगे अटैक में, और जो है फिर वो डेथ ओवर्स और मिडिल ओवर्स के अंदर उनके ओवर जो है यूज किए जाएंगे। अब देखो भैया, बुमराह का मैजिक बहुत मुश्किल होता है खेलने के लिए, बड़े बड़े प्लेयर्स बुमराह को नहीं खेल सकते हैं। सो वैसी वाली बात है, हमारे बंदे बुमराह के अगेंस्ट स्ट्रगल करेंगे, लेकिन बुमराह के लिए भी भैया एक ही की है, आराम से खेलो, मेजर एग्रेशन करो। आज की डेट में जिस हिसाब का वानखेड़े का ग्राउंड है, बुमराह को भी अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली खेलो तो ओवर में 7-8 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं वो चीज। और डेफिनेटली आरसीबी को वही करने की कोशिश करनी चाहिए भैया। एग्रेशन जरूरी है, लेकिन कंट्रोल्ड एग्रेशन अगर आरसीबी दिखाएगी तो ज्यादा अच्छा है। और ये काम भैया कर सकता है रजत पाटीदार। उनको पता है, उनमें वो समझ है, उनमें वो सूझबूझ है कि भैया कैसे खेलना है। और हमारी स्ट्रैटेजी सीधी सी होनी चाहिए भैया, इनके जो हल्के बोलर्स हैं। हार्दिक पांड्या पिछले मैच में 5 विकेट लेकर जरूर आने, लेकिन इस पिच पर मुझे नहीं लगता कि हार्दिक का जादू इतना चलने वाला है। हार्दिक को इस पिच पर आप अच्छे से ट्रुथ क्लीनर्स कैरी कर सकते हैं, और वो काम करना पड़ेगा भैया हमारे जो मिडिल ऑर्डर की पूरी फायर पावर है, वो है भैया हमारे लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा और टिम डेविड, जो कि आएंगे भैया नंबर 5, 6, 7। इन पर डिपेंडेंसी रहेगी कि भैया ये लोगों को आना है। पहले तो हमारा पहला काम ही ये होना चाहिए कि लोग 12 ओवर से पहले तो इनकी एंट्री होना, तीनों की 12 से 20 के बीच में अगर ये तीनों खेलेंगे तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, और वो 8 ओवर के फेस में हमारे लिए 100 रन बना सकते हैं। सो ऐसे में भैया इस हिसाब की कैलकुलेशन अगर हम रखेंगे तो 200 तक पहुंच सकते हैं। और 200 तक पहुंच गए तो वी हैव द बॉलिंग, वी हैव द जॉश हेजलवुड्स एंड द भुवनेश्वर कुमार एंड द सुयश शर्मा एंड द लियम लिविंगस्टोन, जो कि इनको रोक सकते हैं बॉस। सो ऐसे में भैया इन लोगों का रोल बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है मेरे हिसाब से। कृणाल पांड्या को बहुत अच्छे से यूज करने की जरूरत है कि भैया अगर आपके जल्दी विकेट गिर रहे हैं तो आप कृणाल पांड्या को ऊपर भेजो, और अगर आपके विकेट्स नहीं गिर रहे हैं तो फिर कृणाल पांड्या को भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बंदा जो है मिडिल ऑर्डर के अंदर एग्रेसर नहीं बन सकता। आप उससे एक्सपेक्ट करो कि वो 10 बॉल में 30 रन बनाएगा, नहीं, वो नहीं बना पाएगा। सो ऐसे में भैया बंदों को बहुत ज्यादा अडेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यही कॉन्टेस्ट डिसाइड करेगा क्योंकि किस हिसाब से हम जो है एमआई के बॉलर्स को फेस करते हैं। बाकी भैया बॉलिंग हमारी बहुत तगड़ी है, अगर हम अच्छे से इनकी बॉलिंग को फेस कर रहे हैं तो हमारे बॉलर जो है इनके बैटर्स को दिन में तारे दिखा देंगे, या कहे रात में सूरज दिखा देंगे, क्योंकि भैया रात का मैच है। सो ऐसे में मेरे हिसाब से यही अप्रोच आरसीबी को रखना चाहिए, और ऐसे अगर हमने थोड़ा सा कंट्रोल एग्रेशन दिखाया, जैसे तैसे ये स्ट्रैटेजी फॉलो की, तो फिर भैया अच्छा टोटल बोर्ड पे हम लगा सकते हैं, या जो भी टोटल एमआई देती है उसको अच्छे से हम चेस कर सकते हैं।
बाकी भैया ये मेरा ओपिनियन था, मेरे हिसाब से मैं तो बैक कर रहा हूँ आरसीबी को जीतने के लिए। बाकी आपका ओपिनियन क्या है और आप किस टीम के को सपोर्ट कर रहे हैं इस गेम में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।